अंग्रेजों ने एक कानून बनाया सन 1860 में इस देश में। उस कानून का नाम रखा इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, आपकी आमदनी पर कर लेने का कानून। दुनिया के इतिहास में पहली बार भारत से यह शुरू हुआ, आमदनी पर कर लेने का कानून, इनकम पर टैक्स लेने का कानून। हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने बहुत ढूंढा, कोई एक राजा ऐसा नहीं मिला जिसने कभी इनकम पर टैक्स लगाया। इस देश में तो ऐसे राजा हुए जो कहा करते थे कि इनकम को कभी भी टैक्स मत लगाओ, टैक्स लगाना है तो खर्चे पर लगाओ, एक्सपेंडिचर पे लगाओ। एक महान व्यक्ति हुए इस देश में जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। संयोग से वो इस देश के प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही एक व्यवस्था की कि किसी पर कोई कर नहीं होगा। ये उनकी फिलॉसफी। उनका कहना था कि जिस राज्य की प्रजा पर कर ज्यादा होता है वो राज्य भिखारी होता है। वो कहते थे कर लगा के राजा के हाथ में ज्यादा पैसा देना बहुत बड़े खतरे को निमंत्रण देना है। राजा का दिमाग कब खराब हो जाए और कब आपके दिए गए कर को वो बर्बाद करना शुरू कर दे, आप क्या करेंगे? इसलिए कहते थे पैसे लोगों के हाथ में रहने चाहिए, समाज के पास रहने चाहिए, राजा के पास कम से कम पैसे आने चाहिए, इसलिए कर कम से कम होना चाहिए। तो उन्होंने ये व्यवस्था दी थी। परिणाम जानते हैं क्या हुआ? जितने साल चाणक्य इस देश के प्रधानमंत्री रहे, भारत दुनिया में सोने की चिड़िया जैसा देश था। क्योंकि लोग संपन्न थे, लोगों के पास संपत्ति थी, क्योंकि लोगों का पैसा सरकार के हाथ में नहीं जा रहा था। तो लोग संपन्न थे, लोगों के हाथ में संपत्ति थी, पैसा लोगों के पास था, समाज के पास था। चाणक्य के रास्ते पर जो जो राजा इस देश में चला, जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे समुद्रगुप्त, जैसे हर्षवर्धन, ऐसे 20 राजा थे जिन्होंने चाणक्य की फिलॉसफी को अपनाया और उन्होंने कर नहीं लगाया, कोई टैक्स नहीं लगाया। परिणाम ये हुआ कि जिस जिस राजा ने टैक्स नहीं लिया, हर एक राजा के राज्य की प्रजा सुखी थी, संपन्न थी, धन था, संपत्ति था, ऐश्वर्य था और भारत दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाता। अंग्रेजों ने पहली बार इस देश में कानून बनाया और इनकम पर टैक्स लगाया और 1860 में ये कानून पारित हुआ और इस देश में लागू हुआ। जब ये कानून ब्रिटिश संसद ने पारित किया तो इस पर बहुत बहस हुई और उस बहस के सारे दस्तावेज ब्रिटिश पार्लियामेंट से मैंने निकाले और उनका जब अभ्यास किया तो चित्र कुछ और ही दिखाई दिया। अंग्रेजों ने ये कानून क्यों लगाया, क्या जरूरत थी इस कानून को लगाने की? पता ये चला कि 1860 से 3 साल पहले 1857 में क्रांति हुई थी। उस क्रांति को हम आजादी का पहला संग्राम मानते हैं। अंग्रेज उसको सैनिक विद्रोह कहा करते थे, हम उसको आजादी का पहला संग्राम मानते हैं। उस क्रांति में नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, इन क्रांतिकारियों ने एक बड़ा समूह बनाया, बहुत बड़ा संगठन तैयार किया और ये संगठन बनाने का काम 1856 से शुरू हुआ था। बिठूर नाम के गांव में कानपुर के पास पहली बैठक हुई थी और इस बैठक में 4 लोग शामिल हुए थे, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, अजीमुल्ला और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इन चारों ने मिलकर तय किया था कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी संग्राम की स्थिति बनानी चाहिए देश में। तो तय हो गया, संगठन के लिए गांव-गांव घूमना शुरू किया। 1 साल में संगठन इतना बड़ा हो गया कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम 350 स्थानों पर समूह तैयार हो गए क्रांति के लिए और इन सब ने मिलकर एक तारीख तय की कि 31 मई 1857 को एक साथ पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की जाएगी और अंग्रेजों का शासन उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। जब यह तय हो गया और उसके लिए प्रयास शुरू हुआ, उसी समय एक दुर्घटना घटित हो गई। दुर्घटना क्या घटित हो गई? भारत देश में एक अमर शहीद हुए, उनका नाम था मंगल पांडे। अंग्रेजों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया। बैरकपुर की छावनी में उनको फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे ने किया क्या था? उनको एक दिन ये पता चला कि अंग्रेजों की सेना में काम करते हुए जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते हैं उस पर गाय की चर्बी लगी होती है। उन्होंने इस बात को कंफर्म करने के लिए, पक्का करने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी मेजर जनरल ह्यूसन के साथ संपर्क किया
और पूछा कि क्या यह बात सच है कि कारतूस पर गाय की चर्बी लगी होती है। ह्यूसन ने कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता, यह सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मंगल पांडे को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा यह क्या बात है, सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, एक जवाब दीजिए, या तो यह सच है या तो यह झूठ है। ह्यूसन ने जवाब नहीं दिया। मंगल पांडे ने अपनी गोली से ह्यूसन को ढेर कर दिया, मार डाला। फिर ह्यूसन जैसा एक दूसरा अधिकारी था, उसने मंगल पांडे को पकड़ने की कोशिश की। दूसरी गोली मंगल पांडे ने उनको उतार दी। बंदूक में 2 ही गोली आती थी, दोनों उन्होंने उतार दी। 2 गोली और भरने के लिए जब तक कोशिश कर रहे थे, तब तक कुछ अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया। पकड़कर उनके ऊपर मुकदमा चला। 10 दिन के अंदर उनको फांसी की सजा सुनाई गई। मुकदमा 29 मार्च से शुरू हुआ था, 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। जिस बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे को फांसी हुई, उस बैरकपुर की छावनी के 1100 भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, अपनी वर्दियां उतार दी, टोप उतार दिए, और बैरकपुर से थोड़े दूरी पर गंगा नदी बहती है। गंगा नदी में जाकर उन्होंने हाथ में गंगाजल उठाया और कसम खाई कि जिन अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी दी है, उन अंग्रेजों को अब हम भारत से निकाल कर ही दम लेंगे। फिर ये 1100 सैनिक गांव-गांव फैल गए, 5-5, 7-7 के समूह बना दिए। गांव-गांव में इन्होंने प्रचार शुरू कर दिया और अंग्रेज कैसे गाय पर अत्याचार कर रहे हैं वो कहानी घर घर सुनाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने उस जमाने में कुछ कत्ल खाने खोले हुए थे, जहां हजारों गायों का कत्ल होता था। उनका मांस अंग्रेज खाया करते थे और हिंदुओं को चिढ़ाया करते थे। ये बात फैलती गई, गाय हमारे लिए पूजनीय है, गाय हमारे लिए पवित्र है, हम उसका कत्ल होते देख नहीं सकते, कोई भी सामान्य भारतवासी नहीं देख सकता। तो भारतवासियों का खून उबलने लगा और धीरे धीरे क्रांति के लिए माहौल बनने लगा। ये माहौल एक दिन फट गया। 10 मई 1857 को मेरठ में कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को घर में जिंदा जला दिया और वहां से चिंगारी भड़क गई। 10 मई को मेरठ में अंग्रेज जले, 11 मई को दिल्ली में जलाए गए, फिर 12 मई को बरेली में, शाहजहांपुर में, फिर सहारनपुर में, फिर रुड़की में, फिर हरिद्वार में, अलीगढ़ में, इटावा में, मेरठ में, उसके बाद एटा में, पूरा 350 नगरों का काफिला, जहां अंग्रेजों के घर धू-धू करके जल गए। बहुत सारे अंग्रेज जलकर मर गए। जो अंग्रेज भागने की कोशिश कर रहे थे, उनको भारतवासियों ने गले से काट दिया, हंसियों से काट दिया, गड़ासों से काट दिया। इस 1857 की क्रांति में सारे देश में 3,64,000 से ज्यादा अंग्रेज मारे गए। 4 महीने में, सिर्फ मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना। 1 सितंबर 1857 को सारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए। कहीं भी देश में यूनियन जैक नहीं था, हर जगह पर भारत देश का झंडा था। हर एक रियासत इस देश की आजाद हो गई। इस पूरी लड़ाई में साढ़े हो रही है, तो आपके दिए गए टैक्स के पैसे के 90% की लूट हो रही है, यह सीधा सा मतलब है। और हम टैक्स का कितना पैसा देते हैं? केंद्र सरकार को एक साल में 6.25 लाख करोड़ देते हैं। 31 राज्य सरकारों को कुल मिलाकर 12 लाख करोड़ देते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिलाकर, राज्य सरकार को मिलाकर, केंद्र सरकार को मिलाकर 20 लाख करोड़ का टैक्स देते हैं। केंद्र सरकार अलग योजना बनाती है गरीबी दूर करने की, राज्य सरकार अलग योजना बनाती है गरीबी दूर करने की, जिला सरकारें अलग योजना बनाती हैं गरीबी दूर करने की, और ये गरीबी ही दूर नहीं होती इस देश में। मैंने तो जब अभ्यास किया तो पता चला गरीबी तो नेताओं की दूर हो रही है और अधिकारियों की दूर हो रही है, आम आदमी की नहीं।